हाय, आई एम हियर टू टेल यू कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, कुछ नया बिगिनिंग, जहाँ पे आप तक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे ब्लेसिंग्स, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे आइडियाज़ में भी ऐसे कनेक्शंस पहुँचेंगे जो आपने कभी खुद के लिए एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओके, सो इट इज़ कमिंग ऑफ एज अ सरप्राइज फॉर यू। थोड़ी देर में आप कार्ड्स चूज़ कर सकते हो, पाइल्स चूज़ कर सकते हो, बट दिस इज़ द कॉमन मैसेज जो मुझे तीनों ग्रुप्स के लिए आ रहा है। ओके, एंड समथिंग इज अबाउट टू एंड। कोई चीज़ बैक ऑफ द डेक, कोई चीज़ एंड होने वाला है जो आपको ट्रबल किए जा रहा था, भले ही मेंटली हो, भले इमोशनली हो या फिर फिजिकली हो। सो कोई ना कोई बहुत बड़ी चीज़ एंड होने वाली है जो आपके लिए ख़राब थी, एज वेल एज काफ़ी सारे न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। और डिटेल्स में जानने के लिए यू कैन पिक एनी ऑफ द इमेजेस जो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा। कुछ लोगों को एक ही इमेज से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को मल्टीपल इमेजेस से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उसी ग्रुप में या फिर उन्हीं ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। अपना वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग सुन सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस साल क्या क्या बदलाव आने वाला है आपके लाइफ में, क्या न्यू ब्लेसिंग्स, क्या न्यू चैप्टर्स ओपन अप हो रहे हैं। बाय द वे, आई एम इजार, मैं एक साइकिक चैनलर हूँ। एंड अगर आपको मेरी एनर्जी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बिकॉज मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ। ऑल्सो मैं पेड प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो किसी को अगर मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी है, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी what new beginnings, what new chapters. Okay, समथिंग अबाउट योर मनी। ओके, जो भी आपके मनी या फाइनेंसेस या फिर आपके करियर में ब्लॉकेज ला रहा था, वो चीज़ हटेगी एंड दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग न्यू जो आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। सो लेट्स से कि आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, तो आपको मेथड्स पता चलेंगी जिसकी वजह से आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे ज़्यादा। लेट्स से कि आपके फाइनेंसेस में आपको इशू आ रहा है या फिर ऑफिस में टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो आप देखोगे कि ऐसे ऐसे लोग जो टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, शायद से वो चले जाएं या फिर रिप्लेस हो जाएं, या फिर न्यू मैनेजमेंट सिस्टम आ जाए जिस वजह से उनका जो नेगेटिविटी है वो हट जाए, या फिर अगर पैसे हाथ से जा रहे थे तो वो ज़्यादा सेव कर पाओ। ओके, तो एक तो है कि आपके फाइनेंसेस एंड करियर में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। मुझे ये भी चीज़ फील हो रही है कि जिस चीज़ से प्यार नहीं था ना, बट प्यार करना चाहिए, उस चीज़ से आपको प्यार होगा वापस से। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको खुद से प्यार नहीं होता है, तो वी लाइक यू आर सपोज टू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ। ओके, जिस वजह से आप ऐसे एक्शंस लोगे, ऐसे डिसीजंस लोगे खुद के लिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे। हो सकता है कि लेट्स से कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ से, अपने काम से टायर्ड हो चुके हो, बर्नआउट फील हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप देखोगे कि यू आर वापस से आप यू आर फॉलोइंग इन लव विथ योर जॉब। ओके, तो कोई चीज़ जो आपके लिए बेनिफिशियल है बट आपको वो चीज़ करंटली पसंद नहीं आ रहा है, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, एक्सेट्रा, आपको वापस से उस चीज़ से प्यार होगा। एंड यू विल सी कि यस, आपको मज़ा आ रहा है वो चीज़ करने में, वो जॉब करने, वो पढ़ाई करने में, एंड यू आर एन्जॉइंग द प्रोसेस। ओके, सो न्यू फाउंड लव इज कमिंग टुवर्ड्स यू। जिनके भी परिवार में मनमुटाव है, वो मनमुटाव हटेगा, मुझे ये फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली। ओके, तो इफ देर इज सम टॉक्सिक सिचुएशन इन योर फैमिली और इन योर हाउस होल्ड, जिनको भी आप अपना मानते हो, भले ही वो आपसे ब्लड से रिलेटेड है या फिर ब्लड से रिलेटेड नहीं भी होने से, कभी कभी वी आर सो क्लोज विद आवर फ्रेंड्स, वी आर सो क्लोज विद आवर पार्टनर एक्सेट्रा, तो जिनको भी आप अपने इनर सर्कल में मानते हो, जिनको भी आप अपने क्लोज मानते हो, उनसे अगर कुछ मनमुटाव है या फिर डिफरेंसेस है, या फिर कभी कभी सबकॉन्शियसली भी नेगेटिविटी आता है, जिस वजह से हमें समझ नहीं आता है कि हम क्यों ट्रिगर हो रहे हैं सामने वाले के एक्शन से या फिर उनके वर्ड से, तो अगर वैसा कुछ सबकॉन्शियस नेगेटिविटी है ना, तो वो भी अपने आप से सॉल्व होगा, अपने आप से हील होगा। सो अ लॉट ऑफ हीलिंग इज कमिंग इन योर रिलेशनशिप्स। मुझे फील हो रहा है कि आइडियाज, नए आइडियाज आपको मिलेंगे। ओके, एंड ये आइडियाज अलग अलग चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू विथ हेल्प। ओके, नए आइडियाज, तो ये नए आइडियाज लोगों के थ्रू भी आ सकते हैं, ये नए आइडियाज आपके पास इंटरनेट के थ्रू भी आ सकते हैं, या फिर कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि अपने आप से ही ओके एक यूरेका मोमेंट होगा, क्योंकि मुझे खुद से समझ में आया। ऑलराइट, सो आइडियाज, नए आइडियाज, नया हेल्प। ओके, ये जो नया हेल्प या फिर नया आइडिया आपके पास आ रहा है ना, ये आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देगा।
जहाँ पे भी आपको लाइफ में अभी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, भले वो छोटे मोटे चीज़ों में ही क्यों ना हो, कि लेट्स से कि जहाँ पे रहते हो उस जगह के वाइब्स आपको सही नहीं लग रहे हैं, या फिर घर दूर है काफ़ी ज़्यादा स्कूल से एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब चीज़ों ये सब चीज़ों में अगर प्रॉब्लम है, छोटी मोटी चीज़ों में, तो वहाँ पे भी इजी गोइंग एनर्जीज आएंगी एंड लाइफ आपका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा बिकॉज ऑफ दीज आइडियाज़ और बिकॉज ऑफ दीज हेल्प जो यूनिवर्स आप तक पहुँचा रहा है। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़े हेल्प एंड बहुत बड़े आइडियाज़ भी हैं। तो लेट्स से कि आप लाइफ में कुछ किसी बड़े चीज़ में स्टक हो ना, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। अगर फाइनेंसेस में बहुत बड़ी चीज़ में स्टक हो, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई पैसे वापस नहीं दे रहा है, वो पैसे वापस देगा। ओके, अगर नहीं समझ आ रहा है कि लाइफ का पर्पस क्या है, वो समझ आएगा। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, वो बढ़ पाओगे। ओके, कहीं पे घूमने जाने का मन है लेकिन बहुत टाइम से नहीं जा पा रहे थे, वो जा पाओगे। सो कोई भी एक बहुत बड़ा, एक से ज़्यादा ही इनफैक्ट बहुत बड़े विश फुलफिलमेंट्स डेफिनेटली आ रहे हैं। राइट, आई विल चेंज द डेक। Let's see. ओके, जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो ना, ये साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप देखोगे कि आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज में बहुत ज़्यादा सुधार है, बहुत बेटर है पहले से। स्पेशली अगर आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे या फिर नेगेटिव फील कराते थे, या फिर आपका माइंड इन सम वे और दी अदर आपको ऐसा फील कराता था कि यार ये सब तो बेकार है, ये सब तो अजीब है, लेट्स गेट रिड ऑफ इट। ओके, या फिर शांति अगर नहीं है मन में, बिकॉज अलॉट मेनी टाइम्स व्हाट हैपन्स इज दैट कि मटेरियलिस्टिकली सब चीज़ अच्छा रहता है, लेकिन माइंड हमें खुश नहीं रहने देता है, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लाता है। ऑलराइट, सो अगर वैसा कुछ भी माइंड का आपका ओवर पावरिंग है कि माइंड आपको खुश नहीं रहने देता है, या फिर अच्छे थॉट्स सोचने नहीं देता है, या फिर ओवर पावर करता है, कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स भेजता है एटसेट्रा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर कुछ हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। ओके, स्पेल, आई एम सेंसिंग कि इस साल अगर आप लोग सही से मैनिफेस्टेशन सीखो ना, तो वो आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, बिकॉज दिस ईयर इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द मैनिफेस्टर ऑफ योर ओन लाइफ। तो एक्सटर्नल चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेंगी, बल्कि आप खुद से जैसे एनर्जीज को मैनिपुलेट कर पाओगे, उसके थ्रू आप सही से मैनिफेस्टेशन कर पाओगे। देखो, मैनिफेस्टेशन इज नॉट कि थिन एयर से पैसा निकाल दिया, नहीं। मैनिफेस्टेशन होता है कि हमारे माइंड के एनर्जी को यूज करके अपने लाइफ में चीजें अट्रैक्ट करना। दैट इज व्हाट इज सिंपल मैनिफेस्टेशन। तो क्योंकि आपका माइंड पहले से बहुत बेटर कंडीशन में आएगा, तो इट विल ओपन अप मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू कि आप वो चीजें अपने लाइफ में ला सको जो एक्चुअली में आप चाहते हो। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लाओ अपने लाइफ में ऑन अ डेली बेसिस। जो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आपके लिए वो है एफर्मेशंस एज वेल एज विजुअलाइजेशंस। एंड फील करना, चीज़ों को डीपली फील करना। जितने डीपली आप किसी चीज़ को फील करोगे ना, वही चीज़ सच हो जाएगी। तो मे भी 5 मिनट लो, मेडिटेट करो, उसके बाद जो चीज़ें आपको सच बनानी है अपने लाइफ में, उसको फील करो कि एज इफ वो ऑलरेडी हो चुका है आपके लाइफ में, एज इफ वो ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हो। लेट्स सी आप कोई पर्स खरीदना चाहते हो, इमेजिन कि हाँ आप वो पर्स हाथ ही में पकड़े हुए हो, आप उसको लेके घूम रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है खुद को उस पर्स के साथ देखने में। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। मैनिफेस्टेशन, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। ऑलराइट, बिकॉज दैट इज हाउ आपका माइंड रिवायर होता है। एंड आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना, सिर्फ टेक्निक से रिलेटेड नहीं। हाँ, सिर्फ टेक्निक से रिलेटेड नहीं। इसी वजह से मैनिफेस्टेशंस लोगों की उतनी जल्दी नहीं हो पाती है, बिकॉज वो ज़्यादा टेक्निक्स पे फोकस करते हैं बट फीलिंग्स पे नहीं। ऑलराइट, सो जो प्रॉपर लेसन्स है मैनिफेस्टेशन के, कि व्हाट इज द रूल, लाइक व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड मैनिफेस्टेशन, या फिर कैसे मैनिफेस्टेशन सच होती है, वैसे वाले वीडियोस थोड़ा देखो, तब जाके आपको पता चलेगा कि ओके यहाँ पे गलती हो रही थी आपके मैनिफेस्टेशन में, या फिर ये सब गलती नहीं करते हैं। जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं आउटकम से, वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन सच नहीं होता है। एंड देन पीपल फील कि ओके मैं तो ये मैनिफेस्टेशन कर रहा था, क्यों नहीं ट्रू हो रहा, मे बी मैनिफेस्टेशन लाइक बोगस, बेकार है शायद से। बट नहीं, अगर मैनिफेस्टेशन सच नहीं हो रही है तो आपके टेक्निक में प्रॉब्लम है। सो एजुकेट योर सेल्फ रिगार्डिंग कि कैसे ये सब काम करता है। ओके, इसका साइंस या इसके पीछे का स्पिरिचुअल रीजन
या फिर साइकोलॉजिकल रीजन स्टडी करो, उसके बाद मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करो। ओके, उससे आपको बहुत ज्यादा सही मेथोडिकल बेनिफिट मिलेगा। राइट, आई एम सेंसिंग यस, जो लोग साइकिक्स हो सिर्फ वही लोगों के लिए ये वाला मैसेज है कि आप लोग का साइकिक एबिलिटी बेटर होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी, आप लोग अगर साइकिक्स हो, ओके, जो लोग नहीं हो, आई एम नॉट सेंसिंग कि कोई नई पावर्स आप तक आएंगी। हो सकता है एक दो लोगों के पास हो जाए कि जब मून फेजेस स्ट्रांग हो तब शायद से कुछ ना कुछ इंट्यूशन आपका हाई हो जाए, बट आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट साइकिक्स कि जो लोग साइकिक्स हो, आप लोग के पावर्स इस साल इंक्रीज होने वाले हैं। ओके, राइट, यू विल स्पीक थिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, आपके वर्ड्स में बहुत ज्यादा पावर होने वाला है, आपके वर्ड्स में। ओके, इस साल तो जो भी चीज आप बार बार बोलोगे वो दूसरे के लिए भी सच होगी एज वेल एज खुद के लिए भी सच होगी। ऑलराइट, सो यू कैन डेफिनेटली यूज एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद के लाइफ में चेंज लाने के लिए, एज वेल एज जो लोग ऐसे प्रोफेशंस में हो जहाँ पे आपको अपना वॉइस यूज करना पड़ रहा है, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज यू विल सी कि यस, जो भी आप बोल रहे हो वो सामने वाला सुन रहा है, आपके वॉइस में और ज्यादा पावर आ गया है, तो सामने वाला सुनेगा आपकी बातें। एज वेल एज इफ यू प्रे फॉर सम पीपल, या फिर अगर किसी और के लिए आप मैनिफेस्टेशन करोगे बाय एफर्मेशंस, तो आप देखोगे कि यस, वो सच हो जा रहा है। ओके, सो आपके वर्ड्स में बहुत ज्यादा पावर आएगा। आई एम सेंसिंग इस साल आप लोग का कोई एक स्पेसिफिक बॉडी रिलेटेड गोल भी पूरा होगा। ओके, अगर आप में से कुछ लोग को अपना हाइट इंक्रीज कराना है, इफ साइंस ऑलरेडी अलाउज इट, ओके, ऐसा आई डोंट नो ये सच है कि नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि जो ग्रोथ पीरियड है उसके बाद भी हाइट इंक्रीज होता है, तो आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट, बट ये जस्ट एक जनरल मैसेज आ रहा है कि अगर आपको अपना हाइट इंक्रीज करना है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेथड्स होगा जिसके थ्रू आपका हाइट इंक्रीज हो जाएगा। या फिर अगर आपको अपना स्किन और अच्छा करना है तो यू विल गेट सर्टन मेथड्स जिसके थ्रू आपका वो स्किन टेक्सचर आए जो आप लाना चाहते हो। या फिर बाल अच्छा करना चाहते हो तो बाल अच्छा होगा। तो फिजिकली आप और ज्यादा साउंड हो गए, हेल्दी हो गए, ग्लो अप आएगा आपका। एंड अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी गोल है कि मुझे इतना वेट इंक्रीज करना है या इतना हाइट इंक्रीज करना है या रिड्यूस करना है एक्सेट्रा, तो वो सब भी हो जाएगा। ओके, आपका बॉडी बहुत ज्यादा हार्मनी में रहेगा इस साल, एंड यू विल बी फिजिकली मोर एंड मोर अट्रैक्टिव ईच एंड एवरी डे। ओके, काफी चीजें अपने आप से होंगी, आपको मेहनत भी नहीं करना होगा, कॉन्शियस डिसीजंस नहीं लेने होंगे इस चीज को लेके, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी इस चीज को पकड़ चुका है कि मैं फिजिकली बहुत ब्यूटीफुल हूँ या फिर मैं फिजिकली बहुत हैंडसम हूँ या चार्मिंग हूँ, एंड वो उस चीज को धीरे धीरे और ज्यादा फिजिकल लाइफ में लाएगा। ओके, तो योर सबकॉन्शियस माइंड इज चेंजिंग यू फिजिकली, एंड आपका ग्लो अप बहुत ज्यादा होगा, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज्यादा होंगे, एंड कॉन्शियस एफर्ट्स अगर साथ ही साथ इसके साथ आप देने लगो तो और भी फास्ट वे में ये चीज होगा। ओके, यस, लास्टली आई एम सेंसिंग कि कोई बहुत बड़ी चीज की शुरुआत होगी जो कि आपको आपके लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएगी। तो इट्स कमिंग ऑफ एज, जो लोग सोचो शादी करना चाहते हो, दिस ईयर इज कमिंग एज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अ गुड बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। जो लोग सीरियस रिलेशनशिप्स में आना चाहते हो, डेफिनेटली अगर आप चाहे तो वैसे पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो। जो लोग नए कॉलेज या नया जॉब एक्सेट्रा, ओके, जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चीज, जो नेक्स्ट स्टेप आप अपने लाइफ में जाना चाहते हो जिस साइड में, उस साइड में हाई पॉसिबिलिटी है कि आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 1। होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आई एम अज़ार एंड मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ। एंड अगर आपको मेरी चैनलिंग्स, मेरी एनर्जी, मेरा वे ऑफ वर्क पसंद आया, एंड अगर आपको रीडिंग लेनी है मुझसे, तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप अगर कभी भी चाहे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2, एंड लेट्स सी कि इस साल क्या क्या नई चीज़ें, न्यू बिगनिंग्स, अच्छी चीज़ें एक्सेट्रा आ रही हैं। ओके, I'll shuffle a few more cards, उसके बाद मैं इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करती हूँ। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग कि आपके लाइफ में ना एक बहुत बड़ा ये चेंज आएगा
कि यू विल बी मच मोर इम्यून टुवर्ड्स नेगेटिविटी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लोग भी आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड उनके अगेंस्ट होगा एंड आप खुद के लिए स्टैंड ले पाओगे। एंड कोई भी पर्सन अगर आपको नेगेटिव बातें बोलता है, भले पैसिवली हो या फिर एक्टिवली हो, आप उनके अगेंस्ट स्टैंड ले पाओगे एंड उनको भी सुना पाओगे। ओके, तो यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग, खुद के लिए आप स्टैंड ले पाओगे। ओके, अगर ऑलरेडी लेते हो तो वो क्वालिटी आपकी और ज़्यादा इंक्रीज होगी जो आपको और ज़्यादा बेनिफिट देगी। सेकेंडली, यू विल बिकम मच मोर डिटैच्ड। तो पहले जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती थी, भले ही वो अपने खुद के लोगों की चीज़ें ट्रिगर करती हो या फिर इंटरनेट में अगर कोई कमेंट्स देखते हो वो सब चीज़ें ट्रिगर करती हो या फिर स्ट्रेंजर्स की बातें ट्रिगर करती हो, वॉट एवर इट इज़, जो भी ट्रिगरिंग चीज़ें थी वो अपने आप से अंदर आपकी हील होगी काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से आप देखोगे कि वो चीज़ें और ट्रिगर नहीं कर रही हैं एंड यू विल फील मोर एट पीस। ओके, एक अलग सा पीस आएगा एंड आपको लगेगा कि अरे मैं पहले क्यों इस चीज़ से ट्रिगर होता था, और राइट, आप खुद वंडर करोगे कि क्यों मैं इस चीज़ से ट्रिगर होता था, अभी तो मुझे ये ट्रिगरिंग नहीं लगता है एंड आई एम सो गुड नाउ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी। ओके, लाइक आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मिक्स्ड कमेंट्स होती हैं। आपको मेरी रीडिंग अगर पसंद आ रही है, हो सकता है कि किसी को नहीं भी आएगी। ओके, तो देयर वर नेगेटिव कमेंट्स, तो पहले मुझे वो बुरा लगता था। अभी मेरा है कि ओके, इट्स फाइन, इट्स योर परसेप्शन। ओके, एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा दुख की बात है ये चीज़, बट मुझे तारीफ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी, बिकॉज इट्स लाइक कि ओके, मे बी आज तुमको मैं अच्छी लग रही हूँ, मे बी कल नहीं लगूँ, ऑलराइट, आई डोंट नो, बट पॉजिटिव चीज़ें या फिर नेगेटिव चीज़ें, दोनों ही चीज़ें मुझे ट्रिगर नहीं करती हैं। कभी कभी पीपल आर लाइक, देखो ये पॉजिटिव चीज़ वाली बात भी ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत टाइम ना हम लोग दूसरों की बातों से इतना लाइक पॉजिटिवली भी ट्रिगर हो जाते हैं कि एक फॉल्स इल्यूजन हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि हम तो बेस्ट हैं या फिर हम तो बहुत अच्छे हैं, या फिर आई डोंट नो, एट टाइम्स इट जस्ट डिस्ट्रैक्ट्स अस फ्रॉम आवर गोल। इसलिए आप क्रिकेटर्स वगैरह को देखते होगे कि लाइक दे लिव इन द मोमेंट, जो भी प्लेयर्स हैं, और राइट, सोचो किसी ने एक सिक्स मारा या फिर एक गोल मारा, दे डोंट लेट देम गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट विक्ट्री, बिकॉज पॉजिटिव चीज़ें भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और राइट, सो नो दैट कि जो भी चीज़ें वैसे आपको ट्रिगर करती हैं, भले ही पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, एंड पॉजिटिव इन द सेंस कि वो डिस्ट्रक्टिव पॉजिटिव है, ठीक है, कि बहुत तारीफ करके आपको साइड लाइन ही कर दिया, नहीं। राइट, तो वैसे नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव ट्रिगर या फिर पॉजिटिव चीज़ों से भी ट्रिगर हो जाना, वो आपका हट जाएगा एंड यू विल बिकम मच मोर बैलेंस्ड। ओके, आपको जो इमोशनल स्टेट रहेगा वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा, जिस वजह से आप देखोगे कि लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटीज़ क्यों ना आ रही है, यू आर बीइंग अनबॉदर्ड, आप अनबॉदर्ड हो, आप बस अपना काम किए जा रहे हो एंड एक सेल्फ बिलीफ आपके मन में रह रहा है कि हाँ, सब चीज़ ठीक होगा, सब अच्छे के लिए हो रहा है। ऑलराइट, सो ये एक बहुत बड़ा हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट है, स्पिरिचुअल अचीवमेंट, जो आपका धीरे धीरे इस साल अपने आप से होगा। ओके, एंड स्पेशली ये जो नेगेटिव चीज़ों से ट्रिगर हो जाने वाली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, बहुत। ओके, आई एम सेंसिंग जो लोग किसी एक टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, या फिर टॉक्सिक घर का एनवायरनमेंट है या फिर टॉक्सिक ऑफिस का एनवायरनमेंट है, ओके, तो वो सब टॉक्सिक चीज़ों से आप निकल पाओगे। या फिर जो लोग अपना प्लेस चेंज करना चाहते हो, तो वो प्लेस आपका घर हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, तो कोई भी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज अगर आप किसी सेक्टर में लाना चाहते हो अपने लाइफ में, तो वो भी चेंज होगा। ओके, सो कोई न्यू सेटअप, न्यू प्लेस, न्यू जॉब, न्यू बिगिनिंग, न्यू कॉलेज, न्यू कोचिंग क्लास एट्सेट्रा, ये सब आ रहा है। ओके, कोई एक चीज़ जिससे आपका इमोशनल फुलफिलमेंट भी होगा, वो भी आपके पास आ रहा है। लेट्स से कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी यू डोंट नो व्हाट इज़ योर हॉबी, मे बी आप लोग कोई एक नई चीज़ फाइंड आउट करोगे जो कि आपको लगेगा कि ओके, दिस इज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस करने में। ओके, तो समथिंग लाइक दैट इज कमिंग योर वे। न्यू दो कनेक्शंस आपके लाइफ में आएंगी, ओके, जिनके साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड बैठेगा। डोंट गेट टू अटैच्ड विद दोज टू पीपल, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ सबके लिए कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कि नहीं, बट जो वाइब है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये शायद से बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रहेगा। मैक्स टू मैक्स 1 to 2 years इस पर्सन के साथ आपका बॉन्डिंग रहेगा। ओके, उसके बाद अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहो तो कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी आएगी। ओके, मैक्स टू मैक्स 1 to 2 years रहेगा। कुछ कुछ लोगों का कुछ मंथ्स का भी हो सकता है ये रिलेशनशिप। ओके, एंड इट्स नॉट जस्ट देखो, कुछ कुछ लोगों के लिए इट माइट बी
कि आप रोमांटिकली इंक्लाइंड हो गए इस पर्सन के साथ। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए है कि जस्ट एक छोटा सा फ्लिंग रहेगा, हल्का सा अट्रैक्शन फील हो। अदर्स के लिए इट माइट बी जस्ट एज अ फ्रेंड। ओके, तो नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द रिलेशनशिप, एक इमोशनल बॉन्ड आप लोग का रहेगा। एंड वो जो इमोशनल एक्सचेंजेस होंगी, अपने पास्ट वॉन्ट्स के बारे में अगर डिस्कस करोगे, या फिर करंट लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करोगे, या फिर अगर सोचो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील होता है उसके बारे में अगर डिस्कस करोगे, या फिर डीपर चीज़ों के बारे में डिस्कस करोगे, तो देखोगे कि एक सेम मेंटल लेवल पे आप लोग हो, एक सेम इमोशनल लेवल पे आप लोग हो। तो जितने दिन जो कॉन्वर्सेशंस चलती है उसको चलने देना। जब लगे कि हाँ अब अलग लग रहा है, अब चेंज लग रहा है, ओके अब पहले जैसा नहीं लग रहा है, दैट विल बी अ सिग्नल फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, फ्रॉम योर हायर सेल्फ कि अब इस रिलेशनशिप का कर्म खत्म हो चुका है। सो एट दैट टाइम इस पर्सन को जाने देना, या फिर अगर डाइल्यूट होता है रिलेशनशिप या डाइल्यूट होता है बॉन्ड, तो उसको डाइल्यूट होने देना। ओके, जबरदस्ती इस बॉन्ड को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। राइट, नेक्स्ट टाइम सेंसिंग कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे इस साल, काफ़ी ज़्यादा। तो जो भी चीज़ में आपको खुद पे विश्वास नहीं होता है, आप खुद को लिमिट करते हो, खुद को कम समझते हो, खुद को कम सुंदर समझते हो, भले ही फिजिकली हो, टैलेंट वाइज हो, इमोशनली हो, एट्सेट्रा, मॉनेटरीली हो। तो जो भी चीज़ें आपको अपने बारे में रिस्ट्रिक्टिंग लगती है कि मेरे में तो ये नहीं है, या फिर मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो होता तो अच्छा होता, मैं और अच्छा दिखता, या और अच्छा और लंबा होता तो अच्छा होता। ओके, तो जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है जिस भी चीज़ को लेके, ऑलराइट, वो सारे बहुत हद तक कम हो जाएंगे इस साल में। ओके, एज यू प्रोग्रेस यू विल इवॉल्व इनटू समबडी जो पहले से ज़्यादा डीप पर्सनालिटी है। ओके, तो जो भी सुपरफिशियल चीज़ें थी वो आप देखोगे कि अपने आप से और ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है आपके लिए। अगर कल को सोचो आज अगर आप खुद को आईने में देखते हो एंड 3 फ्लॉज खुद के बारे में निकालते हो, तो इस ईयर के एंड होने तरफ जब आप खुद को आईने में देखोगे ना, यू विल लव दैट पर्सन दैट यू आर सीइंग। ओके, तो ऐसा काइंड ऑफ बिग डेवलपमेंट आपके लाइफ में होगा। नंबर 8 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो मे बी आप में से कुछ कुछ लोग का ये नंबर आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर नंबर 8 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ काइंड ऑफ रीबर्थ बोल सकते हैं। तो जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो उस चीज़ में आपका रीबर्थ होगा, एक फुल पर्सनैलिटी का रीबर्थ होगा आपका। राइट, नेक्स्ट आई एम सेंसिंग कि इस साल काफ़ी काफ़ी लोगों को या काफ़ी चीज़ों को आप पीछे छोड़ दोगे। ओके, तो जो लोग टॉक्सिक है आपके लाइफ में, फाइनली यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड यू विल लेट ऑल दोज टॉक्सिक पीपल गो। जिनके साथ भी एक इम्बैलेंस वाला रिलेशनशिप आपका है ना, कि सोचो किसी के साथ बहुत अच्छे फ्रेंड, आप उसको अच्छा फ्रेंड मानते हो एंड उसके लिए बहुत कुछ करते हो, मे बी वो आपके लिए उतना ज़्यादा नहीं करता है, तो फाइनली यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड ऐसे लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे जो आपके लिए अच्छे नहीं है। ओके, जो इम्बैलेंस लाते हैं आपके एग्जिस्टेंस में। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। जो लोग भी किसी नज़र या ब्लैक मैजिक या एंटिटीज, ओके, नेगेटिव एंटिटीज से पीड़ित होना, अगर ऐसे टाइप की एनर्जीज आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, तो इस साल आप देखोगे कि वो चीज़ें बंद हो जा रही हैं। ऑलराइट, तो अगर किसी भी इंसान या फिर अगर किसी भी एंटिटी या किसी का भी नज़र से आप अफेक्टेड हो, सो वो चीज़ें वॉश ऑफ हो जाएंगी, वो चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ओके, एंड आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा एंड आपका प्रोटेक्टिव जो खुद शील्ड है ना खुद का, वो बहुत ज़्यादा डेंस होगा, जिस वजह से आप देखोगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसे नज़र, दूसरों के वाइब्रेशंस उतने ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो डिवाइन प्रोटेक्शन इज कमिंग योर वे। नेक्स्ट इज जर्नी। राइट, लास्टली एक, यस डेफिनेटली एक जर्नी में आप जाओगे इस साल जहाँ पे आप खुद को वापस से डिस्कवर करोगे, खुद को वापस से रीडिफाइन करोगे। देखो, चेंज हम में हमेशा आता रहता है। ओके, चेंज इज समथिंग दैट इज इनएविटेबल। तो आप में काफ़ी सारी ऐसी चेंजेस आएंगी, खुद को भी आप ऐसे ढूंढोगे अलग से, जिस वजह से ना यू विल फील मोर इन ट्यून विथ योर ओन सेल्फ।
एक बहुत ज़्यादा हार्मोनियस एग्जिस्टेंस आपका आने वाला है, जहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है, ओके, किसके लाइफ में क्या चल रहा है एक्सेट्रा, ओके, बट यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन योर ओन सेल्फ कि आपका पर्पस क्या है, आपको क्या चीज़ खुशी दे रहा है, एंड आप खुश रहोगे, आप और ज़्यादा खुश रहोगे, आपके अंदर से ना एक स्टेट ऑफ ब्लिस आपका आएगा, जिस वजह से आप देखोगे कि हर चीज़ आपको अच्छी ही लग रही है, हर चीज़ आपको पॉजिटिव ही लग रहा है, जिस वजह से और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, ओके। सो एक स्टेट ऑफ माइंड बोल सकते हो कि आपका डेफिनेटली चेंज होगा, एंड एक बहुत ज़्यादा हार्मोनियस एग्जिस्टेंस होगा, एंड एक सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पे भी आप निकलोगे, जहाँ पे हर एक कदम पे आप खुद को वापस से रीडिफाइन करोगे, खुद को वापस से रीडिस्कवर करोगे, एंड यू विल फॉल इन लव विथ योर सेल्फ मोर एंड मोर ईच एंड एवरी डे. Okay, so yes, these are the messages that are coming for you. Hope it helps. Thank you so much, and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello group 3, welcome to your reading. So let us see कि इस साल आपके लाइफ में क्या क्या बड़ी चीज़ें, क्या क्या बड़े चेंजेस, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाले हैं. बाय द वे, आई एम अजार एंड मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ, एंड मैं इंस्टाग्राम पे प्राइवेट रीडिंग्स भी लेती हूँ. सो इफ़ यू विश टू गेट अ पेड प्राइवेट रीडिंग फ्रॉम मी, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. Right, so without any further ado, let's see what are the blessings, changes, new beginnings, etc. that are coming. Okay. I'll show you the cards, okay? Let me just... Okay. पहली बात तो आई एम सेंसिंग कि आप कोई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से निकलोगे इस साल. कोई अगर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना, भले ही लाइफ को लेके, खुद के पर्पस को लेके, किसी डिसीजन को लेके, छोड़ू इस रिलेशनशिप को या आगे बढ़ने दो, इस पर्सन को अप्रोच करूँ या नहीं करूँ, और तो कोई भी, इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन डिसीजन. जब भी लाइफ में आपको कोई बहुत बड़ा कंफ्यूज स्टेट फील होना, जहाँ पे आपको लगे कि ये करूँ या वो करूँ, ये बेटर होगा या वो बेटर होगा, उस टाइम पे यू विल सी कि आपको विद इन 2 to 3 weeks आंसर मिल जा रही है. ऑलराइट, बहुत बड़ा क्लैरिटी मिल जा रहा है, एंड जो क्लैरिटी मिलेगा वो इंट्यूटिवली गाइडेड होगा, जिस वजह से, या फिर डिवाइनली गाइडेड होगा. तो कभी कभी हो सकता है कि आपको खुद से ही इंट्यूटिवली पता चले. अगर लेट्स से कि आप थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करके अपने माइंड को शांत करो, आप देखोगे कि यस, आपको आंसर्स मिल जा रही हैं. या फिर मे बी अगर आप यूनिवर्स से पूछो कि यूनिवर्स, मैं इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हूँ, मुझे 2 नंबर्स दिखाना. ओके, अगर ऑप्शन ए है तो मुझे ये नंबर दिखाओ, या फिर मुझे ये चीज़ दिखाओ इतने वीक्स के अंदर, एंड अगर ये ऑप्शन बी है तो मुझे ये चीज़ दिखाओ इतने वीक्स के अंदर या फिर इतने मंथ्स के अंदर. तो आप देखोगे कि जो सही ऑप्शन होगा ना, वो आपको यूनिवर्स दिखाएगा. लेट्स से कि आपने बोला कि मैं आइसक्रीम खाऊं या चॉकलेट खाऊं. ओके, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ. अगर आइसक्रीम खाना है तो प्लीज़ मुझे 3 हफ्ते के अंदर 333 नंबर या फिर 3 नंबर का कॉम्बिनेशन दिखाओ. एंड अगर मुझे चॉकलेट खाना है तो मुझे 4 नंबर या फिर 2 नंबर के कॉम्बिनेशन दिखाओ, या फिर एक डव दिखा दो, या फिर जो भी आप स्पेसिफाई करते हो. तो जो ऑप्शन आपके लिए सही होगा ना, यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिखाएगा जो आपने उसको दिखाने बोला है. ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस थिंग कि इस साल यूनिवर्स आपको कंफ्यूज स्टेट से निकालेगा. ऑल यू नीड टू डू इज आस्क द यूनिवर्स एंड पे अ बिट ऑफ अटेंशन. ओके, हो सकता है कि अगर आप अपने माइंड को शांत नहीं रखोगे तो जो मैसेजेस आ रही हैं वो आप पकड़ नहीं पाओगे, वो आप देख नहीं पाओगे. मे बी टाइम दिखा रहा है यूनिवर्स आपको, बट वो टाइम नहीं देख पाओगे. ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई चीज़ मांगो तो थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करना, या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करना, या फिर कॉन्टेम्पलेशन करना. तो उससे देखोगे कि सिग्नल्स पकड़ने में आपको ईजी हो रहा है. ओके, कभी कभी हो सकता है कि सामने से कोई इंसान आके आपको आंसर्स बोल दे. राइट, कि कोई कंफ्यूजन में हो, आप देखोगे कि सामने वाला आपको आंसर दे दे रहा है, या फिर मीम कोई आ जा रहा है, या फिर कोई पोस्ट या फिर कोई कोट ऐसा आ जा रहा है जो आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. ओके, सो हाथों हाथ आपको आंसर्स मिलेंगी, हाथों हाथ आप कंफ्यूज स्टेट से निकलोगे. ऑल यू नीड टू डू इज आस्क. ओके, राइट. एंड क्लैरिटी बहुत ज़्यादा लाएगा इस साल आपके लाइफ में. जिन भी चीज़ों को लेके आप क्लियर नहीं थे, भले अपने फ्यूचर को लेके, भले किसी पर्सन को लेके, भले अपने आप के खुद के किसी गोल एटसेट्रा को लेके, तो अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके, जिस भी चीज़ को लेके आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है पिछले कुछ सालों में, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखोगे इस साल. ओके, इट्स लाइक कि जिस चीज़ का बीज आपने बोआ था उसका फल आपको मिलेगा इस साल. ओके, तो जो भी है खुद के सेल्फ डेवलपमेंट में अगर आपने इन्वेस्ट किया था टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, या फिर किसी रिलेशनशिप में अगर दिया था, या फिर देखो
रिलेशनशिप में देने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो एंड उसमें भी एफर्ट्स दिए जा रहे हो तो वो अच्छा होगा, ठीक है? नहीं, जो चीज़ आपके लिए सोल अलाइन नहीं है वो आपको हजारों बार डिसअपॉइंट करेगी। ओके, इस बात को बस याद रखना है इस साल। तो यू हैव, अगर आपने इस चीज़ पे मेहनत दिया है, एनर्जी दिया है, एफर्ट्स दिए हैं कि मुझे कोई सोल अलाइंड पर्सन मिल जाए, ऑलराइट, तब जाके वो चीज़ आप इस साल पाओगे। ओके, अगर आप ज़बरदस्ती किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश किए हो, भले ही वो आपके लाइफ में नहीं है, तो नो दैट कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर यूनिवर्स के मैनिफेस्टेशन पावर के सामने कुछ भी नहीं है, राइट? बिकॉज हम यूनिवर्स का पार्ट हैं, यूनिवर्स हमारा पार्ट नहीं है। तो इस वजह से यूनिवर्स नेगेटिव लोगों को आपके लाइफ में आने नहीं देगा। एंड भले ही आपको पता हो या ना हो कि वो पर्सन जिसको आप चाह रहे हो वो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है? तो बिकॉज यूनिवर्स को पता है। ओके, सो एनी हाउ, जिस चीज़ में आपने एफर्ट डाला है, भले ही वो लव से रिलेटेड हो, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, वॉट एवर इट बी, उस चीज़ में आप डेफिनेट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोग्रेस इस साल देखोगे। ओके, जो लोग स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि ऐसे चीज़ों में अपना टाइम लगाए हो, अपना एनर्जी एंड एफर्ट लगाए हो, जो आपको पैसा या फिर जो आपको फेम या फिर करियर से रिलेटेड ग्रोथ देना, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यस, आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड रिटर्न्स मिलेंगे। जो लोग सोचो प्लान आउट कर रहे हो, मुझे और बेटर बनना है इन माई नॉलेज, ओके, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो या फिर अपना स्किल डेवलप करना चाहते हो या फिर कोई कॉम्पिटिशन वगैरह या कोई एग्जाम वगैरह देना चाहते हो, तो वहाँ पे भी सक्सेस मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। जो लोग घर खरीदना चाहते हो या गाड़ी खरीदना चाहते हो या फिर लेट्स से बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर चीज़ खरीदने का मन था या पर्टिकुलर चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने का मन था, तो उस चीज़ की शुरुआत हो सकती है। जो लोग बिजनेस खोलना चाहते हो खुद का, हाई चांसेस है कि इस साल आप खोल पाओगे, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर किसी को चाहिए तो इस साल हाई चांसेस है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाओगे। ओके, सो इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज आ रही हैं इस साल आपके लिए। नेक्स्ट, आई एम सेंसिंग कि यूनिवर्स आपके लाइफ से ना काफ़ी सारा डेप्ट हटाएगा। सो जिस भी चीज़ को लेकर ऋणी हो आप, वो चीज़ हटेगा। अब देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों ने दूसरों से पैसा ले रखा है, देन ऑब्वियसली आप उसे चुकता करके फ्री फील करोगे। बट ये चीज़ ना थोड़ा सा ट्रिकी है उन लोगों के लिए जो लोग किसी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई कर्म दूसरों से लाइक कार्मिक एंटेंगलमेंट, आई डोंट नो उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, कोई कार्मिक एंटेंगलमेंट किसी के साथ अगर आपका है तो वो वॉश ऑफ होगा इस साल। ऑलराइट, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस इन सर्टेन रिलेशनशिप्स जो कि आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो एक्सपेक्ट करना, ठीक है? हमेशा के लिए नहीं, बट आई एम सो सॉरी, आई जस्ट ड्रिंक अ बिट ऑफ वाटर। सॉरी। या सो जो अनड्यू डेट्स हैं ना पास्ट लाइफ के, कार्मिक एक्सचेंजेस, सोचो आपके पेरेंट के साथ है, सोचो आपके भाई बहन के साथ है, रिलेटिव्स के साथ है, तो एक्सपेक्ट करना कि इस साल 2 से 3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं कि जिनके साथ आपका कार्मिक डेप्ट है, उनके साथ कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए या फिर उनके साथ कुछ मनमुटाव हो जाए, उनके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं। लेट्स से कि आप गाड़ी चला रहे हो एंड सामने से कोई एक दूसरे साइड से, रॉन्ग साइड से आ जा रहा है एंड आप उस पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट में आ जा रहे हो कि रॉन्ग साइड से क्यों आए, तुमको एक ही साइड से जाना चाहिए ना। तो वो जो छोटा सा आर्ग्यूमेंट है वो भी एक कार्मिक एक्सचेंज है जो किसी ना किसी पिछले लाइफ से आप कैरी कर रहे हो। ओके, सो एक्सपेक्ट करना कि अराउंड 3 से 4 बार या फिर 2 से 3 बार तो एटलीस्ट कुछ ऐसे हीटेड चीज़ें होंगी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन वो चलेगा अगर बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। अगर वो स्ट्रेंजर्स हैं देन मे बी बस इंस्टेंटेनियस कुछ मिनट्स का होगा, बट इट विल वॉश ऑफ योर कर्मास। ओके, ऑल्सो अगर किसी ने आपसे कुछ ले रखा है तो वो वापस मिलने के चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस है। यूनिवर्स आपके विशेस को भी बहुत ज्यादा फुलफिल करेगा इस साल। ओके, बस मांगो, दिल से मांगो, एंड जो चीज आपसे सोल अलाइंड होगी वो चीज यूनिवर्स आपको देगा। ओके, एक वही तथास्तु वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो अच्छा सोचो, अच्छा फील करो, अच्छा बोलो। हु नोज कि आप क्या सोच रहे हो वो कैसे यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर देगा। ओके, सो डू नॉट थिंक नेगेटिव थॉट्स, से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। खुद के बारे में नेगेटिव चीजें
मजाक से भी मत बोलना, खुद के बारे में नेगेटिव चीजें मजाक से भी मत सोचना, ठीक है? तो थिंक गुड थॉट्स, से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एंड मांगो यूनिवर्स से, ओके? मांगो यूनिवर्स से, सिर्फ ऐसे मत मांगो एज इफ आप किसी से भीख मांग रहे हो, ओके? ऐसा नहीं मांगते यूनिवर्स से, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बैठाना पड़ता है, ऑलराइट? यूनिवर्स को आई डोंट नो आप पर्सोनिफाई करना चाहते हो कि नहीं, बट अगर यूनिवर्स को एटलीस्ट अपना फ्रेंड मानो ना, या फिर आप इस ये मानो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स इज अनलिमिटेड एंड मैं उसी का एक पार्ट हूँ, मैं भी यूनिवर्स का पार्ट हूँ, तो दैट इज मी, वो कुछ और नहीं है, ऑलराइट? तो वो जितना आप डीपली रियलाइज करोगे ना कि आपका बॉन्ड यूनिवर्स के साथ कैसा है, एंड थोड़ी देर बैठ के बस यूनिवर्स से बात करो, या फिर किसी भी डिवाइन के किसी भी फॉर्म को जिससे भी आप सबसे ज्यादा क्लोज मानते हो खुद को, डिवाइन के उसी फॉर्म से बैठ के थोड़ी देर बात करो, अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करो उनके साथ, ऑलराइट? एंड देन आस्क फॉर द थिंग्स, आस्क फॉर डायरेक्शन, आस्क फॉर क्लैरिटी, एंड ये मांगना कि अगर कोई चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मुझे ये समझाओ कि क्यों मेरे लिए वो अच्छा नहीं है, ताकि मैं उस चीज को लेट गो कर पाऊँ, ओके? तो जितना आप अपना रिलेशनशिप यूनिवर्स या फिर डिवाइन से या फिर जिस भी फॉर्म से आप कनेक्टेड फील करते हो उनके साथ बैठाओगे बाय टॉकिंग टू देम, ओके, उतना आप देखोगे कि रिस्पॉन्स में यूनिवर्स कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ दे रहा है, एंड तब जाके आपके विश फुलफिलमेंट्स भी बहुत इजीली हो पाएंगे, ठीक है? सो एस्टैब्लिश योर रिलेशनशिप विद यूनिवर्स एंड यू विल सी कि वो मैजिक ला रहा है आपके लाइफ में, ऑलराइट? लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम सेंसिंग आप में से काफी सारे लोग ना फाइनली सेटल्ड फील करोगे इस साल। तो अगर आप लोगों का कुछ भी फाइनेंशियल या फिर शादी से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा बड़ा गोल है ना कि ओके अगर मुझे इतना पैसा मिल जाए, फिर इतनी सैलरी का जॉब मिल जाए, तब मैं सेटल्ड फील करूंगा, या फिर अगर मेरी शादी हो जाए तब मैं सेटल्ड फील करूंगा, या फिर अगर मेरी एंगेजमेंट हो जाए तब मैं सेटल्ड फील करूंगा, और तो अगर वैसा कुछ बड़ा सा गोल है विच विल हेल्प यू फील मोर सेटल्ड, तो वो चीज भी पूरी होने की बहुत हाई चांसेस है, ओके? या फिर अगर कोई ऐसा विश है जिससे आप बहुत ज्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप में से कुछ लोगों को फॉरेन ट्रैवल करने का बहुत दिन से मन है, ऑलराइट, बहुत दिल्ली ख्वाहिश है आपकी, तो वो फुलफिल्ड होगा, ऑलराइट? बस इतना याद रखना पूरे इस साल कि यू नीड टू आस्क, जब भी आपको कोई चीज मन करे बस यूनिवर्स खुल के बोलना, ऑलराइट? दिल से मांगना, नेगेटिव इमोशंस के साथ मत मांगना कि प्लीज 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 दे दो, प्लीज 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 दे दो, नहीं, दैट इज अ नेगेटिव इमोशन, ऑलराइट? यू हैव टू आस्क नाइसली कि आई फील कि ये मेरे लिए अच्छा है, एंड इफ यू फील लाइक इट कि आपको भी अगर लगता है कि ये मेरे लिए सही है, देन प्लीज यूनिवर्स गिव इट टू मी, बिकॉज आई नो कि यू आर अनलिमिटेड, यू आर अनलिमिटेड एंड आई क्लेम दैट अनलिमिटेड एनर्जी, ओके? राइट, आई एम सेंसिंग कि किसी ना किसी हायर बीइंग या हायर पावर, जैसे कोई डेटी हुए या फिर आपके कोई स्पिरिट गाइड्स हुए, कोई एंसेस्टर्स हुए, वैसे एनर्जी के साथ या फिर यूनिवर्स के ही इन जनरल एनर्जी के साथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप इस साल बिल्डअप होगा। ये मैसेज काइंड ऑफ एज एन इंस्ट्रक्शन भी आया था इससे पहले। सो यस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ द हायर पावर्स होगा, एंड यस एक रिन्यूअल सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस आपका होगा, ओके? देखो काफी सारी ऐसी सरप्राइजेस आने वाली है इस साल आपके पास, जो मुझे परमिशन नहीं है बोलने का, एंड जो आपको भी अभी परमिशन नहीं है जानने का, बिकॉज कभी कभी वो चीजें हमें नहीं मिलती है, ओके? इंटरफेरेंस हो जाता है अगर हम पहले से चीज़ों को जान ले तो, ठीक है? बट नो दैट कि काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग एनर्जीज आ रही हैं, एंड काफ़ी छोटे बड़े विशेज आपके इस साल बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होंगे, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होगा, हारमोनियस फील होगा, एंड सक्सेसफुल फील होगा, ओके? सो दीज आर द एनर्जीज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच, एंड मिलते अगली रीडिंग में, बाय बाय।